जब ये वो क्या आती है शोरूम पे से तो एक अलग सी स्मेल कैसे आती है, एकदम ऐसे जैसे नई गाड़ी में आती थी। मैंने ऐसे ही कह दिया उन्होंने कि वो तो मुझे 88,000 का दे रहे। पहले तो थोड़ा सोचे हुए कहना कि सर हम भी मैच कर देंगे, 88,000 का कर देंगे। भाई अपनी रेल में एकदम सीधा सीधा चला रहे, मतलब जैसे हमने देखा कि बाइक वाला हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है, हमने ब्रेक भी मार दिया। मतलब इसमें तो ऑटो ब्रेक लग गया इसमें, क्योंकि उसने डिटेक्ट कर लिया कि सामने से कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसने खुद से ऑटो ब्रेक मार दिया। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी कार डिलीवरी वाले ब्लॉग पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि इसकी सर्विस की कितनी कॉस्ट है वो भी बताओ। तो अभी तक तो हमारी कार की एक भी सर्विस नहीं हुई थी, बिकॉज मर्सिडीज में सर्विस होती है या तो 1 ईयर कंप्लीशन पे या फिर 15,000 किलोमीटर कंप्लीट होने पे। तो हमें नहीं पता था क्या कॉस्ट है, बट आज हमारी कार गई है अपनी फर्स्ट सर्विस पे। तो ट्रिप पे जाने से पहले हमारे 15,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट पूरे हो गए थे, तो हमने सोच लिया था कि ट्रिप से आते ही हमें इसकी सबसे पहले सर्विस करानी है। परसों ही हम आए हैं ट्रिप से वापस और कल शाम ही हमने रिक्वेस्ट डाली थी इसकी सर्विस के लिए। तो आज सुबह 8 बजे, मेरी तो नींद भी नहीं खुली थी उस टाइम, मैं सो रही थी। पिकअप के लिए बंदा आ गया था मर्सिडीज से सर्विस पे कार को ले जाने के लिए। एंड उसके बाद से उनके कॉल्स आ रहे हैं, कोटेशंस भेजे हैं उन्होंने डिफरेंट अबाउट सर्विसेज में क्या क्या चेंजेस होने हैं, क्या क्या रिपेयर्स होने हैं। उन्होंने एक इनवॉइस भी बना के भेजा है विच इज थोड़ा एक्सपेंसिव, बट हमें जो भी सर्विस में कराना था, जो भी एडजस्टमेंट कराने थे, हमने उनसे करा दिए। उसके बाद अब वो हमारी कार ड्रॉप करने आएंगे अराउंड 1-1.5 घंटे में। पहले तो वो थोड़ा सा बैटरी को लेकर कुछ इश्यू बता रहे थे कि ढंग से चार्ज नहीं हो रही है, शायद समथिंग पूछ रहे थे कि ज्यादा चलती नहीं है आपकी कार। बट वी वर लाइक भाई एक साल से पहले 15,000 चल गई, इससे ज्यादा क्या ही चलेगी। तो उन्होंने बैटरी भी रिप्लेस कर दिया क्योंकि ढंग से चार्ज नहीं हो रही थी बैटरी। तो ओवरऑल सब फिक्सिंग जो भी उन्हें करनी थी उन्होंने कर दिया और अब वो ड्रॉप करने आ रहे हैं कार विद इन एन आवर। तो उससे पहले हम लंच कर लेते हैं, देन कार को रिसीव करेंगे और देखेंगे आफ्टर सर्विस उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें उन्होंने चेंज करी है। जब उन्होंने इनवॉइस भेजा तो हमने उसके बाद उसमें क्या क्या डिस्कशन किया उनसे, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। बट उससे पहले जल्दी से लंच कर लेते हैं। तो हमारी कार सर्विस होके आ गई है, हम जा रहे हैं बाहर उसे रिसीव करने। फर्स्ट सर्विस कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तेज बोलो। बढ़िया था। इससे सर्विस में क्या एक्सपीरियंस है? ले गए। हाँ यार, पता नहीं लोग बाहर जाके बैठ के 4-4 घंटे सर्विस कराते हैं, पर ये पिकअप कर ऐसे, मतलब हर कार वाले पिकअप और ड्रॉप कर देते हैं। क्यों तेरी जब पहले होंडा सिटी थी तो क्या तुझे सर्विस कराने जाती थी? सही बात है, हमने आप ले जाते हैं, अपने आप छोड़ जाते हैं। विश्वास नहीं होगा ना लोग। सही है भाई, बहुत पूरी जगह सही है। Here is the car। आ गई है वापस चमचमाती हुई। इसमें से जब ये वो क्या आती है शोरूम पे से तो एक अलग सी स्मेल कैसे आती है, एकदम ऐसे जैसे नई गाड़ी में आती थी। वो सैनिटाइज कर रहे हैं ना, कुछ तो ड्राई क्लीनिंग है, कुछ तो क्लीनिंग ऐसी करते हैं, वही वाली खुशबू आती है। फिर लगा लिया अपना 1 नंबर पे। ओके, तो हम अब बताते हैं अब हमारे को पूरा कितना खर्चा हुआ है इसमें। दिस इंक्लूड्स आवर सर्विस कॉस्ट एज वेल एज इंश्योरेंस कॉस्ट, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया था तो हमें इंश्योरेंस भी रिन्यू कराना था। तो बताओ कितना खर्चा हुआ है तुम्हारा? 2 लाख। कैसे बाइफिकेट करो। देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने सर्विस पे दी कल, तो उन्होंने हमें पूरा बना के भेजा इनवॉइस की क्या क्या चेंजेस होंगे, उसमें क्या क्या होगा। तो वो अराउंड कितना था? अराउंड 82। हाँ, तो वो अराउंड 82 का था। और फिर 82,000 रुपीस का नहीं, 82, हाँ ऑब्वियसली 82,000 रुपीज का था सर्विस कॉस्ट, फर्स्ट सर्विस कॉस्ट। बट फिर उसमें हमने एडजस्टमेंट्स कराए। तो बेसिकली वो जो भी इन्होंने इनवॉइस भेजा था वो हमने ChatGPT पे अपलोड किया रजत ने, और पूछा कि इसमें से क्या क्या इररिलेवेंट है। हाँ, तो ChatGPT ने बता दिया कि एलॉय केयर और मैश केयर पता नहीं जो इन्होंने लिख रखा था, क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग लिख रखी थी 14,000 की। हाँ, और ये सब लिख रखा था कि ये सब डीलर जो है कॉस्ट इन्फ्लेट करने के लिए होते हैं। तो मैंने उसे बोल दिया कि ये हटा दे, तो कटा के सारा तो 82,000 का बिल आ गया 48,000। 82 से 48। तो ये तो हो गया हमारा सर्विस का कॉस्ट, जो कि कितना आया? 48,000।
अब बात करते हैं जो हमारा इंश्योरेंस रिन्यूअल का कॉस्ट है। तो जहाँ से हमने कार ली थी चंडीगढ़ से, वहां से उनका नोटिफिकेशन आया कि आपका इंश्योरेंस रिन्यू होने का टाइम हो गया, आप इंश्योरेंस रिन्यू करा लो। और उन्होंने हमें कोटेशन भेजी, बट उन्हें नहीं पता था कि हमने क्लेम भी लिया है। तो उन्होंने पहले कितने का बना के भेजा था? 49 का। हाँ 49 का बना के भेजा था, बट देन रजत ने बोला उनको कि नहीं हमने क्लेम लिया है इस ईयर, तो आप इसको रिवाइज। उसमें एनसीबी एडिड था, एनसीबी की वैल्यू भी एडिड थी, तो वो 50,000 के आसपास के लमसम का पड़ रहा था। फिर मैंने उन्हें बताया कि एनसीबी नहीं है क्योंकि एक क्लेम लिया है, तो उन्होंने रिवाइज करके जो भेजा वो फर्क आ गया था, वो 1,10,000। हाँ तो उसके बाद उन्होंने जो भेजा वो था इंश्योरेंस का कॉस्ट 1,10,000 का। और अब मैं थोड़ी सी क्लिप्स आपको दिखाती हूँ कि जब हमारी गाड़ी लगी, हमारी अभी तक एक बारी गाड़ी लगी है पूरे साल में, और मतलब वो भी हमारी गलती नहीं थी, मतलब कैसे भी हमारी गलती, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे हम अपनी सीधी लेन में चल रहे थे, पर आगे बाइक वाले ने टप हमें मार, यहाँ पे गाड़ी पे हिट करा, जिसकी वजह से ये कितने दिन खड़ी रही शोरूम पे? अराउंड 10 दिन है ना? हाँ 10-12 दिन। हाँ बल्कि 15 दिन खड़ी रही, बिकॉज उनको पार्ट्स मंगाने थे, फिर वो पार्ट्स लगे, पूरे 15 दिन का हमारा टाइम गया, और हमारा नो क्लेम बोनस भी उसकी वजह से खत्म हो गया। और मैं वो क्लिप्स आपको दिखाती हूँ, ये देखो बहुत फनी क्लिप्स है। भाई कितनी तेज आ रहा है? सामने देख के नहीं चलाएगा, सामने देख के। पीक मेल कंटेंट दिखा रही, देखो कितना प्यार है, क्यों आ रहा है इतना प्यार? वो इतने दिनों बाद बात किया। Guys, this was peak male content. Okay, back to the story. So हमारा इंश्योरेंस कॉस्ट आया अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 का, है ना? फिर उन्होंने कहा कि डिस्काउंट होने के बाद 96 का हो जाएगा। हाँ 96 का। ये मेरी बात चली थी जहाँ से हमने कार ली थी चंडीगढ़ से। फिर उसके बाद यहाँ नोएडा वाले भी कहने लगे कि सर्विस और इंश्योरेंस रिन्यू होना है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे को तो वो जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, मैंने ऐसे ही कह दिया उन्होंने कि वो तो मुझे 88,000 का दे दे। तो वो पहले तो थोड़ा सोचे हुए कहने लगे सर हम भी मैच कर देंगे, 88,000 का कर देंगे। 96 से वो ऑटोमेटिकली 88 का आ गया, 1,10 से 88 का। तो बेसिकली यहाँ हमारा बिल बन रहा था 48,000 फॉर सर्विस, और 1,10,000 मोटा मोटा 2 लाख रुपए बन रहे थे टोटल। तो मैंने पे करे 48 और 88 130। तो मोटा मोटा 2 दिन के अंदर हमारे 1,30,000 रुपीज चले गए, बट दिस इज एन ईयरली कॉस्ट। और तुम भी इस पे वो बना दो वीडियो और मंथली एक्सपेंस पे दिखा कि 1.5 लाख की। दिस इज हाउ मच आई स्पेंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय फलाना टिमाका। बता दो हम बना दे 2 लाख। ये कौन सा कोऑपरेटिव अपने काले धंधे भी बताया करो सबको। काले धंधे। तो बेसिकली हमारे मोटे मोटे 2 लाख रुपए खर्च होने थे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख हुए, नहीं उससे भी कम, 140 हाँ 140 के आसपास खर्च हुए। बट दिस इज एन एनुअल कॉस्ट, और अगर हमने क्लेम नहीं लिया होता तो ये और भी कम होता। क्लेम नहीं लिया होता तो 48 वो और 40,000। हाँ अगर क्लेम नहीं लिया होता तो एटलीस्ट 40,000 हमारे बच जाते। और दुख इस बात का है कि भाई हमसे गलती से लगी हो, हमारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब हमसे तो अगर थोड़ी टच हुई हो उसकी वजह से क्लेम गया हो, या फिर जो भी हमारी कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो, हमारी चूक हुई हो कुछ भी, भाई अपनी रेल में एकदम सीधा सीधा चला रहे, मतलब कुछ कर ही नहीं। और हमने जैसे हमने देखा कि बाइक वाला हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है, हमने ब्रेक भी मार लिया, मतलब इसमें तो ऑटो ब्रेक लग गया इसमें, क्योंकि उसने डिटेक्ट कर लिया कि सामने से कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसने खुद से ऑटो ब्रेक मार दिया, बट फिर भी वो आके भिड़ गया गाड़ी में। और उस बाइक वाले की वजह से हमें तो ऑटो ब्रेक अपने ही तो मारेगी, उसके थोड़ी मार हाँ बाइक वाले के। भाई मतलब कह रही हूँ कि मतलब मतलब मैं वही कह रही हूँ कि भाई गाड़ी ने खुद सेंस करके खुद ही अपने आप को बचाने की कोशिश करी, पर फिर भी बेचारी में लग गई, और फटका किसका लगा? हमारा 40,000 रुपए लग गए। बट ठीक है, 40,000 का कहाँ लगा? 40,000 तो
इंश्योरेंस ज्यादा हाँ, करना पड़ा, हाँ। 20 कम से कम 1000 रुपया पीपीएफ वहाँ पे दोबारा करेंगे। हाँ करानी पड़ेगी। 70,000 रुपए वो बाइक वाला हमारा दे गया। मैं सोच रहा उसकी बाइक ही रख लूं। तो मतलब थोड़ा सा वो हो गया था, उसकी चाबी वाबी रख ली थी, मैं नहीं दे रहा तेरा बाइक, मैं नहीं दे रहा तेरा बाइक। और फिर जब थोड़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई तो इसको गुस्सा भी आ गया था, बट फिर हमने उसको छोड़ा यार। जो मतलब इवेंचुअली हर बार यही होता है कि सामने वाला नुकसान भी कर देता है, फिर भी दिमाग में रहता है अरे यार छोड़ो, कोई फायदा नहीं, किसी से लड़ा के छोड़ो। ये छोड़ो के चक्कर में 70,000 रुपए की पत्ती लग गई। और वैसे भी क्या ही बिगाड़ लेते हम, कुछ कर भी लेते तो क्या ही, गुस्से में क्या ही झगड़ तो लेते, कोई पैसे तो क्या ही कितने ही निकाल लेते उससे। 2 चाटे तो मार ले। हाँ, तो उसका कोई फायदा नहीं। पर अब मुझे जब लगा ना, मैंने सारी कैलकुलेशन करी तो मैंने कहा यार 35,000 का एक चार्ट तो बनता। नहीं यार, कोई फायदा नहीं होता किसी पे एग्रेसिव हो गए भाई। और लेकिन पैसे भाई जिसके जाते हैं ना, सिर्फ जिसके पैसे जाते हैं ना, सिर्फ सबसे ज्यादा दुख उसी को होता है। बाकी तो वो भी चला है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तुम्हें दुख हो रहा है कि तुम्हारे पैसे चले गए? मतलब इवेंचुअली हमारा खर्चा कम होता, मतलब अगर दुख हो रहा है पहले बताओ। दुख तो होता ही है यार, इससे अच्छा मैं अपने ऊपर ये खर्च करती 70,000 रुपए, कुछ खरीदती, शॉपिंग करती। अभी हम वेकेशन से होके आए, वहां पे मैं 70,000 रुपए खर्च करती तो मुझे फन आता। अभी तो ये बेवजह चले गए, मतलब बिना। तुमने बैग ही खरीदना था और क्या। हाँ, तो मैं अपना एक MK का या फिर जो कोच का बैग लेने का मेरा मन था, मैं वो लेती, सीधी बात है। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट एक्चुअली लो है जितना हमने खर्च करा, मुझे सिर्फ इस बात का तो क्या यार, एक थार दिला दो यार मेरे को, मेरी पर्सनल, उसी पे सीखूंगी और उसी को चलाऊंगी। ये लेने से भी पहले कह रही थी कि ऑटोमेटिक ले लो। मैं सीखूंगी। पर ठीक है यार, अब तो आ गई ना, अब इसका सब खर्चा भी एनुअल, मतलब खर्चा अभी तक का जितना करना था हमने कर दिया। और नाउ वी आर गोइंग बैक। करा ली सर्विस, अब चल रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं हो गई। मक्खन चल रही है एकदम, मक्खन। 100 तो पता ही नहीं चल रही। 100 तो क्या, 120-30 भी पता ही नहीं चल रही कब हो गई थी। अभी 120 ऐसा लग रहा है 40-50 पे चल रही है। अरे मजे आ रहे, मक्खन चल रही है। इसने आज पूरा इसकी लाइटिंग भी रेड कर दी, कह रहा वो कर रहा हूँ जैसे स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ। अब एक लूंगा स्पोर्ट्स कार। हाँ ठीक है। कौन सी लोगे स्पोर्ट्स कार? फरारी? खिलौने वाली जो धनविन के लिए लेते हैं, वो वाली स्पोर्ट्स कार, रिमोट वाली। बट हाँ, मतलब मैं तो ड्राइव नहीं कर रही, मैं तो पैसेंजर सीट पे बैठी हूँ। मुझे भी स्मूथनेस ऐसे फील हो रही है, पता नहीं चल रही है भाई। हाँ, मतलब थोड़ी सी इसको पहले लग रहा था कि इसको अब सर्विस की रिक्वायरमेंट हो गई है। 15,000 चली थी हमारी, हाँ 15,000 चल गई थी, तो 13 हाँ, तो वो लग रहा था कि जरूरत हो गई है। और अब मतलब वो फील हो रहा है स्मूथनेस बैठने में और चलने में, बल्कि अभी तो हम कंफर्ट में चला रहे हैं, बढ़िया स्मूथ चल रही है। ये लाली छा गई, गाड़ी में भी लाली छा गई, चेहरे पे भी लाली छा गई।